जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, उमंग में होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले अभी का वीडियो में हम लोग वर्ग द्वितीय विषय गणित का देखे और अभी देख रहे हैं वर्ग प्रथम विषय हिंदी। वर्ग प्रथम विषय हिंदी में 21 से 30 तक की गिनती सीखेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है, 1 से 10 तक, और फिर दूसरा पार्ट में हो चुका है 11 से 20 तक। आज पार्ट 3 है। कौन सा है? पार्ट 3, जो कि पार्ट 3 में 21 से 30 तक की गिनती सीखेंगे। पहचानने के लिए भी देख करके समझ जाएंगे और पहचान करके समझ करके लिखने का भी अभ्यास करेंगे और पढ़ने के लिए भी आ जाएगा, बोलने के लिए भी आ जाएगा। तो एक दिन में हम लोग अभी 10 गिनती ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि 10 से अधिक देंगे तो फिर हो सकता है माइंड से निकल जाएगा बाहर। इसीलिए कम से कम ही, अगर एक दिन में 10 भी सीखते हैं तो 10 दिन में 100 तक पूरा हो जाएगा। 10-10 करके हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कम सीखेंगे लेकिन सीखेंगे ज़रूर। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पर, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अच्छी तरह से वॉच भी क्या कीजिए। अच्छी तरह से वॉच करने का मतलब क्या? बिना स्किप किए हुए, बिना वीडियो को आगे बढ़ाए हुए, आगे भगाए हुए, यानी कि अच्छी तरह से एकाग्रतापूर्वक प्रसन्नचित होकर के ध्यानपूर्वक वीडियो को कंटिन्यू रूप से, सुचारू रूप से हमें देखना चाहिए। तभी जाकर के हम लोग उसे कुछ समझ पाएंगे। अगर आगे बढ़ा करके देखते हैं या पीछे हटा देंगे तो ऐसे में गड़बड़ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। फिर ये पता नहीं चल पाता है कि किस जगह पर कौन सी बातें बोला गया है, कौन सा पॉइंट कब छूट जाएगा, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग जब भी वॉच करेंगे, जिनका भी देखेंगे, जब भी देखेंगे, जितना ही देखेंगे उसे अच्छी तरह से देखेंगे और बिना स्किप किए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए, यानी कि सुचारू रूप से कंटिन्यू स्थिरतापूर्वक अपने आप में अस्थिरता ला करके, अस्थिर भाव ला करके उस वीडियो को वॉच करेंगे। वॉच करने का मतलब क्या? देखना हुआ। जब हम लोग उस वीडियो को देखते हैं तो फिर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? देखने के क्रम में जो सुनते हैं वो सुन करके समझते हैं और समझ करके फिर अपने से भी अभ्यास करते हैं लिखने का। बाद में अभ्यास करना भी चाहिए, कॉपी में उतार लेना चाहिए। कॉपी में उतार करके या पैड पर उतार करके, जैसे भी हो, अपना जो है अभ्यास करना चाहिए। तो आज जो है ये वर्ग प्रथम विषय हिंदी पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या चीज़ है? तो 21 से 30 तक की गिनती है। 21 से 30 तक के क्या है? गिनती है। देखिए कॉलम ए बाईं ओर एक बीच में लाइन खिंचा हुआ है। इस बीच में जो लाइन खिंचा हुआ है, इस लाइन में कॉलम ए बाईं ओर में क्या है? पहले से प्रश्न के रूप में लिखा हुआ है ना, अंक में और शब्द में। अब कॉलम बी दाईं ओर में
कॉलम बी है, इस कॉलम बी में अंक में भी हमें लिखना है और शब्द में भी लिखना है, क्योंकि देख करके जब लिखेंगे, बोल बोल करके देख करके लिखेंगे तो फिर हमें क्या होगा, अभ्यास होगा और लिखने के लिए भी सीख जाएंगे, पढ़ने के लिए भी सीख जाएंगे, बोलने के लिए भी सीख जाएंगे। तो जैसे प्रश्न में लिखा हुआ उसी चीज़ को हमें देख देख करके लिखना है। अंतर बस इतना है कि जो हम इसे देख करके लिखेंगे, लिखने के क्रम में हम पढ़ेंगे, बोलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, बस यही अंतर है और विशेष कुछ नहीं है ना। कुछ कार्य पहले से किया हुआ रहता है, उसे हम लोगों को देख करके करना पड़ता है, और कुछ जो है कुछ भी नहीं किया हुआ रहता है, कुछ हिंट दिया हुआ रहता है, उसी के आधार पर हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है पहले से लिखा हुआ है, उसी चीज़ को देख देख करके यानी कि दोहरा करके हम लोग उसे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। ज़्यादा विशेष कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग करते हैं शुरू। पहले जो प्रश्न के रूप में बाईं ओर यानी कि ए जो लिखा हुआ, ए वाले घर में जो पहले से लिखा हुआ, इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ करके कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। फिर हम लोग बी वाले घर में जाएंगे तो फिर से पढ़ते हुए लिखेंगे। अभी तो ए वाले घर में पहले से लिखा हुआ, इसमें तो हमें कुछ लिखना नहीं है। बी वाले घर में हमें लिखना भी है, ठीक है ना। बस यही काम करना है। देखिए क्या कहता है, पहले 2 पर 1 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 पर 1 21, 2 पर 1 21 पढ़ते हैं ना। तो 2 पर 1 जब 21 पढ़ते हैं तो यहाँ 21 लिखा हुआ, ई को संजुक दीर्घिकार स्व 21। इसके बाद 2 पर 2 क्या है, 22 है। तो 22 कैसे लिखा हुआ है, ब में आकर ई स्व 22। फिर इसके नीचे क्या लिखा हुआ, 23, 2 पर 3 तो 1 ई स्व 23। इसके नीचे क्या है, 24, कैसे लिखेंगे, चौकर ब में दीर्घिकार स्व 24। इसके नीचे क्या है, 25 लिखा हुआ है ना, 25 लिखेंगे प चौ संजुक दीर्घिकार स्व 25। इसके नीचे 26 है लिखा हुआ, छ ब संजुक दीर्घिकार स्व 26। फिर इसके नीचे 27 है लिखा हुआ, क्या लिखेंगे, स्व तो संजुक आकार ई स्व 27। इसके नीचे क्या लिखा हुआ, 28 है, कैसे लिखेंगे, ओ तो हलन ठो आकार ई स्व क्या हो गया, 28 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 29 है, कैसे, ऊ 2 पर 9 29 है अंक में, और शब्द में कैसे है, शब्द में है ऊ 9 तो दीर्घिकार स्व 29। और देखिए यहाँ क्या है, अंक में लिखा हुआ 3 पर 0, क्या लिखा हुआ, 3 पर 0, यानी कि क्या हुआ, यानी 30 हुआ। 3 पर 0 क्या हुआ, 30 हुआ है। तो हम लोग भी 30 लिखे, तो दीर्घिकार 37 कैसे है, तो दीर्घिकार 37 यानी तो में दीर्घिकार 37, इस तरह से। तो देखिए यहाँ अंक में है, अब कॉलम बी में जब हम लोग देखिए, कॉलम ए में पहले से जो लिखा हुआ था प्रश्न के रूप में, उसे तो हम लिख ही लिए हैं, है ना, उसे हम लिख ही लिए हैं, ठीक है। अब जो है कॉलम बी में हम लोग जो लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, अंक में भी लिखेंगे और अंक में लिखने के साथ साथ उसको शब्द में भी लिखेंगे। मेन तो हमें शब्द में ही लिखना है ना, मुख्य रूप से हमें शब्द में ही लिखना है, शब्द में ही लिखना है। वही चीज़ तो हमें अच्छी तरह से सीखनी है, ठीक है।
तो देखिए कैसे है। सबसे पहले तो आप लोग यह देख रहे हैं कि अंक में 21 है लिखा हुआ, तो 2 पर 1 क्या लिखेंगे, अंक में 2 पर 1 21। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे शब्द में, ई, ठीक है, ई क संयोग यानी आधा को इसी को क संयोग कहते हैं। इसी के ऊपर दीर्घी कर देंगे, दंत स्व लिखेंगे, तो क्या हो गया 21, ई क संयोग दीर्घी कर स्व 21। अब देखिए नीचे 22 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पर 2 22। ठीक है, कैसे, ब में आकर ई स 22। ठीक, अब देखिए अंक में 22 है, 22 के बाद 23 होता है, तो 23 कैसे होता है, 2 पर 3 23। ठीक है, कैसे लिखेंगे शब्द में, यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, तो एकर ई 23, तो हम भी तो यही चीज़ ना लिखेंगे। यहाँ कैसे लिखेंगे, तो हमें एकर ई 23। अब देखिए यहाँ इसके बाद 24 है, कैसे लिखेंगे, 24 इस तरह से लिखेंगे, चौ में औकर, ठीक, ब दीर्घी कर सौ 24। ठीक है, 25, 2 पर 5 25, कैसे होता है 25, 2 पर 5 25 होता है। ठीक, तो 2 पर 5 25 होता है, तो अब 25 को शब्द में कैसे लिखेंगे, 25 को शब्द में इस तरह से लिखेंगे। देखिए प आधा चौ में दीर्घी कर स्व, कौन सा स्व, दंत स्व 25। अब 25 के बाद अंक में क्या लिखा जाएगा, अब 25 के बाद अंक में लिखा जाएगा 26। कैसे, 2 पर 6 26, यहाँ भी लिखा हुआ है ना 2 पर 6 26, तो अंक में लिखे ना 2 पर 6 26। अब इसे हम लोग शब्द में 26 कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा हुआ, देखिए यहाँ ध्यान से गौर से, 6 यहाँ लिखेंगे 6 आधा ब दीर्घी कर 100 26। देखिए 26। ठीक है, चलिए 27, 2 पर 7 27, इसके नीचे 27 होता है ना, 2 पर 7, यहाँ देखिए 27। ठीक, आज 2 पर 7 27 हो गया। शब्द में कैसे होगा, सौ तो संयोग आकर ई 100 27, 27 में कौन सा स्व, दंत स्व। ठीक, गिनती की संख्या में गिनती में लगभग दंत स्व का ही प्रयोग होता है, समझ रहे हैं। अब जो है 27 के बाद 28 होगा, कैसे, 2 पर 8, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पर 8 28। ठीक है, अब यहाँ देखिए 28 कैसे होगा, ओ टो हलंत, कैसे लिखा हुआ, ओ टो हलंत, तो हम भी लिखेंगे टो में हलंत, ठो आकर ई 100, क्या हो गया 28 हो गया। 28 के बाद क्या है, 2 पर 9 29, तो 2 पर 9 क्या लिखे, 29 लिखे। ठीक है, यहाँ कैसे लिखेंगे, उ 9 तो हमें दीर्घी कर 100 29, यानी कि दंत 100 29। अब नीचे है 30, 3 पर 0 30, यहाँ लिखेंगे 3 दे के 0 यानी 30। 30 कैसे होगा, तो हमें दीर्घी कर यानी तो दीर्घी कर, ठीक है, 100 30, तो दीर्घी कर 100 30 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, यानी कहने का मतलब आज की वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक गिनती सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों को दिल से जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।